पहले क्या होता है? तो देखो, फंक्शन जो होता है, सबसे पहले फंक्शन एक पीस ऑफ कोड होता है। कोड का कोई भी एक छोटा पार्ट जिसे आप एक फंक्शन में लिखते हो, वो फंक्शन बन सकता है। ठीक है, जिसे वो कोड लिखा जाता है जहां पर आपको बार बार उस कोड को रन करने की जरूरत होती है, उसे हम एक फंक्शन में लिख सकते हैं। और फंक्शन पर्टिकुलर किसी एक काम को कर सकता है। आप चाहो तो मल्टीपल भी कर सकते हो, बट जनरली फंक्शन से कोई एक स्पेसिफिक काम को करवाया जाता है। ओके। सो फंक्शन में आप पास कर सकते हो आर्ग्यूमेंट्स को या पैरामीटर को। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। डेटा पास करने को आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर पास करना कहते हैं फंक्शन में। और फंक्शन क्या कर सकता है, कोई वैल्यू रिटर्न कर सकता है रिजल्ट के रूप में। ओके। तो हम इसमें से कुछ चीजों को आज देखेंगे और कुछ चीजों को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फंक्शन के बारे में। सबसे पहले समझते हैं फंक्शन। तो यहाँ आप डेफिनेशन लिखते हो फंक्शन की। फंक्शन का एक नाम देते हो, और नाम देने के बाद ये पेरेंथेसिस आपको देना है। जो राउंड ब्रैकेट है उसको पेरेंथेसिस बोलते हैं। तो फंक्शन का कोई भी एक नाम देने के बाद आपको पेरेंथेसिस बिना किसी स्पेस के आपको देना है, और उसके बाद कोलोन साइन लिखना है। ठीक है। इसको लिखने के बाद आप फंक्शन एक बना चुके हो, और इसमें आप जो कुछ भी लिखना चाहते हो वो सब लिख सकते हो। और ये फंक्शन रन तब होगा जब आप इसे कॉल करोगे। और कॉल करने के लिए क्या करना होगा आपको, इस फंक्शन का नाम इस पेरेंथेसिस के साथ में जहां पे भी लिखोगे जनरली, तो वो कॉल हो जाएगा। कॉल करने से पहले फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। ओके। तो इस तरह से फंक्शन को कॉल करते हैं फंक्शन का नाम लिख के। सो व्हाट इज द फंक्शन? फंक्शन इज अ पीस ऑफ कोड that runs when it is called. Okay. So you can define a piece of function, piece of code, if you need to run that code multiple times. Okay. So you can also pass the parameter in the function, and function can also return a value as a result. Okay. So for creating a function, you just need to define the function with this def keyword and your function name, and then put a parenthesis here without any space, and then a colon sign, and your function is ready to use. Okay. You can define anything, you can write anything inside a function. This will only run when function is called. So how to call a function? Just write function name and parenthesis, and it is called. This is called function calling, and this is called function definition. So here we have defined our function, here we have called our function. तो यहाँ जैसे हमने फंक्शन को डिफाइन कर लिया और यहाँ पर कॉल कर लिया, कॉल करने के बाद ही ये फंक्शन चलता है। अगर मैं कॉल नहीं करूंगा फंक्शन को, तो फंक्शन रन नहीं होगा, चाहे इसमें आप कुछ भी डिफाइन कर लो। ये डिफाइन हो गया, लेकिन रन करने के लिए फंक्शन को कॉल करना होता है। तो यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया। प्रोग्राम को रन करने के बाद हम यहाँ आउटपुट देखेंगे। सो यहाँ पर देखो, मैंने लिखा हुआ है प्रिंट के अंदर माई फंक्शन इज कॉल्ड, और ये आउटपुट प्रिंट हो चुका है। ये क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि यहाँ पर फंक्शन कॉल हुआ। अगर मैं इसको दो बार कॉल कर दूं, तो ये दो बार प्रिंट हो जाएगा। फंक्शन मैंने एक ही बार डिफाइन किया, प्रिंट स्टेटमेंट मैंने एक ही बार लिखा, लेकिन मैंने फंक्शन को कॉल दो बार किया। दो बार करने से ये दो बार प्रिंट कर देगा। ओके। तो इसमें जो भी आप स्टेटमेंट लिखोगे वो दो बार रन हो जाएगा। So you can call the function multiple time as you require, and you only need to define function one time. When you call it, when you run the program, when you call the function, here is written my function is called, that is inside a print statement. Okay. I have called it two times, so there is two time printed. Okay. I hope function is basic thing of function is clear to you. यहाँ तक आपको बेसिक चीजें क्लियर है फंक्शन की। तो ऑल क्लियर टाइप कर दो, टाइप एसी इफ ऑल क्लियर until here basic thing of function. ओके, ग्रेट। सिंपल चीज थी। अब आगे समझते हैं फंक्शन से हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। पहले फंक्शन के बारे में और जानते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज दे रहा हूँ, पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट। सबसे हम पहले हम समझते हैं पैरामीटर क्या होते हैं या आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं फंक्शन में।
तो जब आप फंक्शन डिफाइन करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक डिफाइन किया है वेलकम नाम से फंक्शन, ठीक है, इसके अंदर इस ब्रैकेट के अंदर पहले कोई वैल्यू नहीं थी, अभी जब मैंने इस ब्रैकेट के अंदर एक वैल्यू दी तो ये एक वेरिएबल की तरह ट्रीट होता है, और ये जो वेरिएबल होता है इसे हम कहते हैं पैरामीटर। ओके, पैरामीटर ऑफ द फंक्शन। सो बोथ are same thing with the different name and place. Parameter is a variable inside parenthesis in a function definition. तो जब ये फंक्शन का आपका डेफिनेशन है, ये इस डेफिनेशन के अंदर, इस पेरेंथेसिस के अंदर ये जो वेरिएबल है इसको आप जनरली पैरामीटर बोलते हो। ओके, ये मल्टीपल भी हो सकते हैं, कोमा सेपरेट करके आगे देखेंगे हम, तो इसे आप पैरामीटर बोलते हो, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जब इस फंक्शन को कॉल किया जाता है तो इसमें जितने भी पैरामीटर होते हैं उतने पैरामीटर के लिए उतने ही आर्ग्यूमेंट चाहिए होते हैं हमें। तो फंक्शन आप वेलकम कॉल करोगे तो यहाँ पर देखो वेलकम मैंने फंक्शन को कॉल किया है और इसमें मैंने एक आर्ग्यूमेंट पास किया है, तो इस पैरामीटर के लिए एक आर्ग्यूमेंट पास किया है, हर एक पैरामीटर के लिए उतने ही आर्ग्यूमेंट पास करने जरूरी है। अभी हमारे पास सिर्फ एक पैरामीटर है, इस फंक्शन को मैंने जितनी बार कॉल किया, 4 बार कॉल किया तो मैंने 4 बार आर्ग्यूमेंट पास किया, वन वन टाइम। ओके, और यहाँ पर प्रिंट के अंदर इस पैरामीटर को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, एज अ वेरिएबल यूज कर सकता हूँ, जो भी पास होके आता है वैल्यू। ओके, तो पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। पाइथन में ARGS आर्ग्यूमेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है, आर्ग्यूमेंट को शॉर्ट में ARGS बोलते हैं, ये जनरली पाइथन डॉक्यूमेंटेशन में आपको लिखा हुआ मिलेगा। जैसे मैं यहाँ वेलकम पे कर्सर रखता हूँ तो यहाँ पर डेफिनेशन जो लिखी हुई आती है इनबिल्ट, अगर कोई फंक्शन हो लाइक प्रिंट फंक्शन, तो मैं यहाँ रखता हूँ कर्सर, तो यहाँ पर आपको अलग अलग जो वैल्यूज दिखती है ये डॉक्यूमेंटेशन होती है, और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको आर्ग्यूमेंट के लिए ARGS लिखा हुआ मिलेगा। आर्ग्यूमेंट आर स्पेसिफाइड इन फंक्शन नेम वेयर इट इज डिफाइंड। तो यहाँ पर फंक्शन नेम जो डिफाइन हुआ है, कभी कभी बोलने में लोग इससे भी पैरामीटर या इसे आर्ग्यूमेंट भी बोल देते हैं, तो लगभग दोनों चीजें सेम है। यहाँ पर बोलने के लिए ऑफिशियल वे में पैरामीटर बोला जाएगा, यहाँ पर ऑफिशियल वे में आर्ग्यूमेंट बोला जाएगा। लेकिन अगर आप दोनों में से इंटरचेंज करके बोलते हो या लोगों को देखते हो तो आप ये समझ जाना कि फंक्शन और पैरामीटर दोनों एक ही चीज की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ से जो पैरामीटर आप यहाँ से जो आर्ग्यूमेंट आप भेज रहे हो वो यहाँ जाके पैरामीटर बन जाता है, जस्ट उसका नेम चेंज हो जाता है, और इस पैरामीटर को एज अ वेरिएबल आप यूज कर सकते हो। तो आप मल्टीपल भी रख सकते हो कॉमा सेपरेट के माध्यम से, हम देखेंगे अभी आगे। सो पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट both are the same thing with different name and place. Okay, so parameter is a variable inside parenthesis in the function. So you can see here is a welcome function, and in this parenthesis, in this definition, function definition, here is the variable inside a parenthesis, it is called parameter. Okay, so what is argument? Argument is where function is called. So function is called here 4 times, and you can see we have passed one argument for each function calling, and we can see this is the parameter and this is the argument and this is the parameter. So where is definition, function definition, that is called parameter, and where you call the function, actually call the function, that is the argument. Okay, so both name are interchangeable at different peoples and places. Okay, so you should do not confuse in parameters and argument. When someone talk about parameter and argument, both are same. Okay, so here is the argument, it goes to here, that is called parameter, and parameter name you can use inside a function, that is called variable. Okay, so both are same, the argument and the parameter. Okay, ARGS is a shorthand name in a Python documentation for arguments. Okay, when you put a cursor on inbuilt function and somewhere in this documentation written ARGS, that means it's talking about argument. Okay, so argument are specified in a function name. You can see here this function name and this function call, and you can define multiple argument by comma separated. Okay, so both are same, don't be confused, argument and parameter. So I can see here
I have defined a definition of function. Function name is welcome, and with one argument, it asking for name. I'm printing just with hello name. Okay, so I'm passing 4 arguments in 4 function code. Okay, 1 for each. तो जब मैंने यहाँ पर अपना फंक्शन डिफाइन कर दिया और यहाँ पर इसके वैल्यू को प्रिंट कर लिया, ठीक है, हेलो के साथ में, और यहाँ पर मैंने फंक्शन को 4 बार कॉल किया। 4 बार कॉल करने के बाद हर एक के साथ एक एक आर्ग्यूमेंट दे दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पर एक ही पैरामीटर रिक्वायर्ड है। ओके, जब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो क्योंकि मैंने इस फंक्शन को 4 बार कॉल किया है, तो मैं इसको 4 बार यूज कर सकता हूँ। उसको यूज करने के लिए सिर्फ आपको फंक्शन को कॉल करना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अलग अलग नेम लिखे हुए आगे हैं जो भी मैंने पास किया, लाइक हेलो अजय, हेलो मनोज, हेलो समीरा, हेलो मुतासिम। ओके, तो ये सिंपल यूज है कि आप किसी कोड को, पर्टिकुलर कोड ब्लॉक को एक जगह डिफाइन करते हो, और उसकी जरूरत अगर आपको बार बार होती है तो उसको डिफाइन करने के बाद आप बार बार कॉल कर सकते हो, बजाय कि मैं इस लाइन को चारों जगह लिखूं। मान लो इसमें अज्यूम करो बहुत सारी लाइंस हो, ठीक है, और ये बहुत सारी लाइंस को मैं इन सब जगह लिखूं, इससे बेटर है मैं इसका एक फंक्शन बना लूं और इस फंक्शन को मैं इन सब जगह पर कॉल कर दूं। So if your function has multiple lines, so you can define a function for it and call the function each time, instead of defining all the 4 lines in all 4 times. Okay, I hope यहाँ तक क्लियर है आपको फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन आर्ग्यूमेंट। यहाँ तक क्लियर है तो ऐसी टाइप कर दो, टाइप ऐसी, ऑल क्लियर अंटिल हेयर, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। Okay, most of you are clear, but Samira is saying for define we have to use def function, but when calling no keyword. Samira, I don't understand your question. I think I'll cover it inside Q&A session. Okay, don't worry. I'm just explaining further for now. सो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आ गया है। अब नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में क्या करना है आपको, फंक्शन कॉल ऑलवेज रिक्वायर सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट एज डिफाइंड इन अ फंक्शन डेफिनेशन। तो फंक्शन डेफिनेशन में उतने ही नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट आपको रिक्वायर होते हैं जितने आपने डिफाइन किए हैं फंक्शन कॉल के टाइम में। तो यहाँ देखो फंक्शन डेफिनेशन मैंने लिखा है, इसमें मैंने एक वेलकम फंक्शन लिखा है। वेलकम फंक्शन में मैंने 2 आर्ग्यूमेंट लिए हैं इस टाइम, और कॉमा सेपरेट करके आप आर्ग्यूमेंट लिख सकते हो। पिछले टाइम हमने देखा था, हमने एक सिंगल आर्ग्यूमेंट लिया था नेम। इस टाइम हमने 2 आर्ग्यूमेंट लिए हैं, नेम एंड प्लेस। ओके, और इसको लेने के बाद हमने सेम एक ही लाइन लिखा है अभी एग्जाम्पल के लिए, प्रिंट हेलो नेम वेलकम टू और प्लेस। ओके, तो अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर वेलकम फंक्शन को हम कॉल करते हैं, और वेलकम फंक्शन को कॉल करने के बाद देखो ये बीच में जो लिखा हुआ है नेम और प्लेस, ये मैंने नहीं लिखा है और ना ही आपको लिखना है। ये आपका आईडी ऑटोमेटिक सजेस्ट करता है। आईडी का मतलब है पाईचार्म, वीएस कोड या जुपिटर, जो भी आप यूज कर रहे हो। ओके, तो इसको आपको लिखना नहीं है, ये ऑटोमेटिक आ रहा है। ओके, ये फॉर सजेशन आपको दिखाने के लिए आ रहा है कि ये चीज आपको चाहिए वहां पर। जब मैं नया यहाँ पे वेलकम लिखता हूँ, और वेलकम लिखने के बाद आप देखो वेलकम पे सबसे पहले मेरे से पूछ रहा है नेम और प्लेस। सबसे पहले नेम पे हाईलाइटेड है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे नेम लिख रहा हूँ, लाइक मेरा नेम लिख देता हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं प्लेस लिख रहा हूँ, ठीक है। तो प्लेस लिखने के बाद लाइक मैं दिल्ली लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और प्लेस लिखने के बाद देखो अभी प्लेस पे हाईलाइट हो गया, और ये चीज ऑटोमेटिक आई है, मैंने इसको लिखा नहीं है। तो इससे कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, ये आपके आईडी का फीचर है जो आपकी हेल्प करने के लिए बता रहा है कि यहाँ पे क्या चीज आएंगी। जब आप फंक्शन डेफिनेशन में डिफाइन करते हो, वो चीज यहाँ पर ऑटोमेटिक डिफाइन हो जाती है। ओके, तो इसको मैंने लिखा, और इसको लिखने के बाद मैंने रन किया प्रोग्राम को, और रन करने के बाद यहाँ पर देखो हेलो अजय वेलकम टू मुंबई, हेलो मनोज वेलकम टू पुणे, हेलो समीरा वेलकम टू जयपुर, हेलो मुतासिम वेलकम टू आगरा, हेलो अभिषेक वेलकम टू दिल्ली।
ठीक है, ये सारी चीजें लिखी हुई आ गई। क्यों लिखी हुई आ गई? क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल किया, और कॉल करते समय यहाँ पर हमने आर्ग्यूमेंट 2 बार है, तो 2 आर्ग्यूमेंट दिए। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है नेम, तो ये नेम के बारे में बात कर रहा है, तो हमने सबसे पहले नेम को पास किया। दूसरा आर्ग्यूमेंट है प्लेस, तो हमने इसको सेकेंड आर्ग्यूमेंट प्लेस दिया, कोमा सेपरेट करके। ओके, तो ये प्लेस के बारे में बात कर रहा है, और ये जस्ट हमको दिखाने के लिए है। आप किसी और आईडी या कुछ में यूज करोगे, हो सकता है ये चीजें आपको ना दिखे। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आपने जो चीजें पूछी है वही एक एज अ शेडो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये टाइप नहीं है। So you can pass a number of argument, same number of argument as you define in your function. Okay, so you can see here it is written like definition welcome, and I am asking for 2 argument here inside this function, welcome function. So first is the name, second is the place, and I am printing both the things here, and I am calling the function and passing the argument. As I type welcome function, it asking me for first the name and the place. Okay, so you can see here, as I type here, it asking first name. So when I type name here, then it asking me for place. When I comma separate, is it asking me for place. I am typing the place here, and when I run the program, it will print all of this. Okay, so you can see the result, and this is the shadow, you can say shadow or placeholder or anything. Okay, like it is showing us for helping us, showing the name and place for helping us. It is not actually typed. When you move your cursor here to here, you can see it is not typed. Okay, so you do not need to type this name or place. You just type name and place values here. Okay, so don't be confused between this. Your IDE like PyCharm or Jupyter or VS Code will help you to write your code. Okay, so you can see here 5 uses also. So this also I have not written. Okay, when you move your cursor here, it's showing you how much time this function will be used. So if I comment 3 times, okay, so you can see only 2 uses remains, and you can check the uses on particular line number and file. Okay, so when I click here, it goes to here. Okay, सो आपको यहाँ यूजेस भी दिख रहा होगा, ये भी मैंने नहीं लिखा है, और जब आप इसको क्लिक करते हो तो यहाँ पर पर्टिकुलर लाइन नंबर से आपको यूजेस दिखता है। प्रोग्राम रन करने के बाद आपका रिजल्ट वैसे ही आ गया है, और आई होप आपको नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट यहाँ पे क्लियर है। तो यहाँ पे 2 चीजें और बता रहा हूँ मैं इनको कमेंट कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पर समझना, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट के लिए जितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मांगे गए हैं उतने ही नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट देने हैं। यहाँ पे 2 नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मांगा गया है, तो 2 ही देने हैं आपको। अगर आप प्रोवाइड करते हो ज्यादा या कम, ठीक है, तो पहले तो आपकी आईडी आपको वार्न कर देगा, बता देगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एक येलो मार्क आ गया है जो मेरे को बता रहा है कि पैरामीटर प्लेस इज अनफिल्ड। ठीक है, मैं इसको फिल नहीं कर रहा हूँ, मैं वेलकम फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, यहाँ मैं नेम लिख रहा हूँ सीमा, और यहाँ पर मैं सेकंड पैरामीटर को फिल नहीं कर रहा हूँ जो प्लेस रिक्वायर है। यहाँ पर मैं इसको नहीं दे रहा हूँ। इसको नहीं देने से मेरे पास जब इस फंक्शन को रन करूंगा, इस प्रोग्राम को रन करूंगा, तब एरर आ जाएगी। और यहाँ सेकेंड टाइम में यहाँ पर नेम और प्लेस के अलावा 2 ही वैल्यू रिक्वायर है, और मैं यहाँ पर 3 वैल्यू पास करने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइक वेलकम में हेमंत, देन प्लेस में दिल्ली, और तीसरी वैल्यू भी मैं पास कर रहा हूँ जो डिफाइन नहीं है, पता नहीं क्या है। लाइक मैंने एक टाइम पास कर दिया वहां पर। ओके, सो फर्स्ट मैं इसको कमेंट करता हूँ, और फर्स्ट का आंसर देखते हैं हम। रन करते हैं कोड, और यहाँ में एरर मिल जाएगा। एरर है टाइप एरर, वेलकम फंक्शन मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट प्लेस। तो ये हमको बता रहा है कि एक टाइप एरर है जो हमारे फंक्शन में एक और आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्ड है प्लेस नाम से, वो हमने पास नहीं किया है, वो मिस है। ठीक है, एरर को समझना भी आपको समझ में आना चाहिए। लाइक यहाँ पे देखो फाइल का पूरा पाथ दिया हुआ है, उसके बाद लाइन नंबर देखो 52 है, इन मॉड्यूल वेलकम। वेलकम यहाँ पे फंक्शन जो है, तो 52 में देखो वेलकम कॉल हो रहा है, और यहाँ पर लाइन नंबर 52 में ये एरर, यहाँ पे एरर जनरेट हो रही है। ये बता रहा है कि इस पर्टिकुलर जगह पर एरर है, और क्या एरर है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, सो सेकेंड लाइन देखो यहाँ पर, फर्स्ट लाइन को मैं कमेंट करता हूँ अभी।
सेकेंड लाइन में भी हम देख सकते हैं उसी फाइल में लाइन नंबर 53 पर यहाँ पे वेलकम और उसके बाद हमने 3 आर्ग्यूमेंट पास किया और ये बता रहा है इसी लाइन में एरर है 53 नंबर लाइन में और टाइप एरर है। वेलकम को सिर्फ 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट की जरूरत है बट हम 3 पास कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको सिर्फ 2 आर्ग्यूमेंट से मतलब है बट हम 3 पास करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी एरर आएगी। सो आपको जितना रिक्वायर है उतना ही आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो। ओके, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। So you can pass same number of argument as required. You can see here we have calling this function 2 times. In the first one, we are passing one argument only for the name and place. We have not passed the place. So when you run the program, it's showing you an error. Okay, so you can see in line number 52, there is an error. And what is the error? Type error. It's saying welcome function missing one argument, positional argument, which is place. So we are only passing one value here, so it is generating error. Okay, next time we also cannot pass 3 argument because only 2 is required, name and place. So we are passing additional argument time. So when I run the program, you can see it's generating error, type error. It is only positional, 2 positional argument required, but we are giving it 3. So you cannot pass 3 argument also. Okay, I hope this is clear now. यहाँ तक आपको क्लियर है तो एसी टाइप कर दो, टाइप एसी इफ क्लियर अंटिल हेयर। ओके, ग्रेट। अब आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। अभी हमने समझा था कि जितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट यहाँ लिखे हुए हैं उतने ही पास करने हैं, उससे ज्यादा या कम पास नहीं करना है। So you have recently understood that as much argument required defined in the function parenthesis as much you need to pass. Okay, not lesser or not more. Okay, so we are moving further and we can see now arbitrary arguments. Okay, it is defined at args arguments with a star sign. Notice this star sign here. If you do not know how much argument are there, you can use star symbol before parameter name. Function will receive a tuple of argument. तो अभी हमने जो पहले समझा था यहाँ पर उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपको पता नहीं है कि कितने आर्ग्यूमेंट पास करने हैं, ठीक है, किसी रीजन से किसी चीज में आपको पता नहीं है, कोई ऐसी कंडीशन आती है आपको बनाते समय कि आपको मालूम नहीं है कितने आर्ग्यूमेंट पास करने हैं, तो आप क्या कर सकते हो उसके लिए? आप एक स्टार सिंबल डिफाइन कर सकते हो अपने आर्ग्यूमेंट नेम को लिखने से पहले। तो मैंने यहाँ जो फ्रेंड्स जो आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर जो है मेरा, उसको मैंने लिखा है, उससे पहले एक स्टार सिंबल लिखा है बिना किसी स्पेस के। तो ये डिफाइन किया मैंने मेरा फंक्शन। यहाँ पर मैंने स्टार सिंबल के साथ में आर्ग्यूमेंट का नेम लिखा, लाइक माय बेस्ट फ्रेंड। मैं यहाँ पर एक माय बेस्ट फ्रेंड नाम से फंक्शन बना रहा हूँ और यहाँ पे फ्रेंड्स नाम का आर्ग्यूमेंट ले रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता फ्रेंड्स में कितनी वैल्यूज आएंगी। ओके, तो क्योंकि मुझे नहीं पता कितनी वैल्यू आएंगी इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया कि कितनी भी वैल्यू आ सकती है। प्रिंट करने के बाद मैंने देखा यहाँ पर दिस ऑल आर माय फ्रेंड्स, यहाँ पर एक टपल रिसीव होगा। यहाँ पर ध्यान रखना इस टपल पर। ठीक है, जब आप स्टार सिंबल पास करते हो किसी आर्ग्यूमेंट के साथ फंक्शन में, तो यहाँ पर आपको जो भी वैल्यू पास होगी वो एज अ टपल रिसीव होगी। आपको यहाँ पर रिसीव जो हुई वैल्यू वो एज अ टपल रिसीव हुई। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखा रहा हूँ टपल को वैसे का वैसे बिना किसी चेंज के। और क्योंकि टपल हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी तो हमें पता है टपल को कैसे एक्सेस करते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पर फ्रेंड्स जीरो इज द क्लोजेस्ट वन, क्योंकि जीरो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है उसमें और जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो मैंने फंक्शन को कॉल किया, माय बेस्ट फ्रेंड फंक्शन को कॉल किया मैंने, और यहाँ पर मुझे जितना चाहिए उतना आर्ग्यूमेंट कोमा सेपरेट करके पास कर सकता हूँ, लाइक हेमंत, अजय, सीमा, मनोज, समीरा। ओके, मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास कर दिया और पास करने के बाद कोमा सेपरेट करके मैं और भी आर्ग्यूमेंट पास कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने और आर्ग्यूमेंट पास कर ली और पास करने के बाद यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा? यहाँ पर सारे एज अ टप्पल आ जाएंगे
और टपल आने के बाद सबसे पहले सारे प्रिंट हो जाएंगे इसके कारण, और सबसे फर्स्ट वाला क्लोजेस्ट वन यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया। मैंने इसको बताया कि यहाँ एक्सेस कैसे कर सकते हो। ओके, तो मैं इसको रन करके चेक करता हूँ, और यहाँ पर देखो ये सारे आर्ग्यूमेंट पास हो गए हैं। दिस ऑल आर माई बेस्ट फ्रेंड, और यहाँ पर एज ए एक टपल रिसीव हुआ है, आप देख सकते हो। और टपल रिसीव होने के बाद हेमंत इज द क्लोजेस्ट वन, पहला वर्ड, पहला जो टपल का वैल्यू है वो कैसे एक्सेस हुआ, इसके जीरो से। ओके, so you can pass the arbitrary arguments if you don't know how much argument are there. Like I have defined here a function my best friend, and I don't know how much my friends are, or so you can just type star before your variable name, parameter name, or argument name. Okay, so just type star without any space inside it, and print. I'm just printing this all the value I received inside it, and accessing it. Okay, so this value received here is a tuple. Okay, understand, this is a tuple as it received, and I'm printing this tuple here, and I'm accessing the first value. We already understood about tuple in our previous session, so you can check that session if you don't know about tuples. Okay, so you can access tuple value with index number, and index start from 0. So when I run the program here, you can see all the value I have passed with a comma separated. Okay, so when you run the program, you can see these all are my best friend: Hemant, Ajay, Seema, Manoj, and Samira. And Hemant is the closest one. Okay, so I can access single value, or and I can access all the values. So I hope this arbitrary argument is clear to you. अगर ये क्लियर है तो ऐसी टाइप कर दो, just type AC if arbitrary argument clear to you. Okay, great. सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के, या फिर KWARGS। यहाँ पर देखो, KW का मतलब है कीवर्ड, ARGS का मतलब है आर्ग्यूमेंट, जो हमने शुरू में समझा था। ठीक है, और ये आपको जनरली डेफिनेशन में दिखने को मिलेगा। कौन सा डेफिनेशन में? जैसे मैंने प्रिंट पे ऐसा कर्सर रखा, तो ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है फंक्शन की, डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन में। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, इस डॉक्यूमेंटेशन में जनरली आपको ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, यू कैन सेंड आर्ग्यूमेंट इन की वैल्यू पेयर सिंटेक्स। कभी आपको लगे कि आपको आर्ग्यूमेंट जितना लिखा हुआ है, लाइक यहाँ पे मैंने जो पहले एग्जांपल लिया था इसमें नेम और प्लेस था, तो अगर मुझे लगता है मैं यहाँ पर नेम और प्लेस लाइन से पास करता हूँ तो ओके। अगर आपको लगता है नहीं, कभी मैं प्लेस करूंगा, कभी मैं नेम करूंगा पहले, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप की वैल्यू पेयर में पास कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे फ्रूट्स नाम से एक फंक्शन क्रिएट किया, डिफाइन किया फंक्शन फ्रूट्स, और यहाँ पे मैंने लिखा रेड फ्रूट, ग्रीन फ्रूट और येलो फ्रूट। ओके, तीन फ्रूट, तीन पैरामीटर्स लिखे मैंने यहाँ पर, और तीनों को मैंने यहाँ पर वन बाय वन प्रिंट किया। और यहाँ पे फ्रूट को जब मैंने कॉल किया, फ्रूट्स को जब कॉल किया, तो यहाँ पे मैंने ये जो की वैल्यू पेयर है, तो ये जो पैरामीटर हमने डिफाइन किए हैं, इस पैरामीटर के नेम को लिख लिया। नेम को लिखने के बाद मैं एक इक्वल टू साइन दे सकता हूँ, और यहाँ पर वैल्यू पास कर सकता हूँ। तो सबसे पहले इसने पूछा है रेड फ्रूट। अब ऑर्डर मेरे लिए मैटर नहीं करता, तो इस तरीके से आपके लिए ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता कि पहले कौन आ रहा है बाद में कौन आ रहा है। अभी मैं रेड फ्रूट लिखा हुआ है, बट मैं ग्रीन फ्रूट पहले पास कर सकता हूँ। ग्रीन फ्रूट यहाँ पे बाद में लिखा हुआ है, बट मैं पहले भी पास कर सकता हूँ। जस्ट मैं उसका नेम लिखूंगा ग्रीन फ्रूट, और यहाँ पे इक्वल टू साइन के साथ मैं उसकी वैल्यू को दे दूंगा। देन मैं लिखूंगा रेड फ्रूट कोमा सेपरेट करके। ठीक है, यहाँ पे आप कोई सी भी वैल्यू दे सकते हो, ग्रीन के बाद येलो भी ले सकते हो, रेड भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब मैं रेड फ्रूट पास कर रहा हूँ यहाँ पे एप्पल, देन येलो फ्रूट पास कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंगो। ओके, कोमा सेपरेट करके आप पास कर सकते हो इन वैल्यूज को। अब मैं जब प्रोग्राम रन करूंगा तब मेरे पास आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो आउटपुट, तो प्रोग्राम वैसे ही चलता है जैसे डिफाइन करते हो। तो ये येलो, ग्रीन और रेड, ये तो लाइन से आउटपुट आए हैं जैसे डिफाइन हुए, बट यहाँ पे पहले रेड है, यहाँ ग्रीन है, यहाँ येलो है, और मुझे पहले दूसरी वैल्यू पास करनी है, लाइक मुझे पहले ग्रीन पास करना है, तो मैं ग्रीन लिख सकता हूँ की वैल्यू पेयर में। लेकिन याद रखो,
जब आप की वैल्यू पेयर नहीं लिखते हो और डायरेक्टली ऐसे ही लिखते हो, तो सबसे पहले आपको रेड फ्रूट पास करना होगा। तो उस केस में मैं यहाँ पर पास करूंगा एप्पल। देन ग्रीन फ्रूट में मैं पास करूंगा गुआवा। देन येलो फ्रूट में मैं पास करूंगा मैंगो। अब इसका ऑर्डर, ये जो वैल्यूज आई है अंदर, इसका प्लेस होल्डर आया है, ये ऑटोमेटिक आया है, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ से जब मैंने वैल्यू पास करी, तो मैं इस टाइप से भी वैल्यू पास कर सकता हूँ, और ये 2 बार प्रिंट हो जाएगा। देखो दोनों सेम चीजें प्रिंट हुई है। देखो इन 3 लाइनों में और नेक्स्ट 3 लाइन्स में कोई डिफरेंस नहीं है, ये सेम प्रिंट हुआ है। So what you can do here, you can define a fruit name or any name function, and you can just define your parameters here and use as you want. Okay. Then when you call the function, you can just pass all the parameter by key value pair name. Okay. So you can pass any parameter first by just defining its name. Like I am passing the green one first, but green one defined at the second place. Okay. First one is red fruit, but I am passing the green one by defining its name green fruit, then equal to sign, then value of green fruit. Okay. And comma separated, I am passing the second one. So second one is green, but I am passing red here. Okay. So you can pass anyone first or anyone second, order is no matter. Okay. In this way you can just define name and value by equal to sign. Okay. And you can pass in any order. Or if you want to pass in order, so you can just write this thing here and do not define the name, argument name, and just pass the value. Okay. So this is placeholder. I have already told you, this is showing us id will help us to write the code. So I have already written, if I comment this, you can see there is nothing like I have written red, green and yellow. Okay. I have just written this, but when I uncomment this, you can see ID will help us and it's showing us the placeholder just before the name. Okay. So when you run the program, you can see the output here, and both output is no difference between both the output. Okay. The first one and the second one. So I hope this is clear to you. You can just pass by name by defining its name, and order is no matter. And if you want to pass in an order, you can also pass with the same function with no difference. Okay. You can just pass in a order. Hope this is clear. If all clear, type AC until here. यहाँ तक आपको क्लियर है तो AC टाइप कर दो। ओके ग्रेट। सो आगे चलते हैं अब, और ये लास्ट टॉपिक है आज का। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, तो हम यहाँ से समझते हैं आर्बिट्री कीवर्ड के बारे में। अभी हमने आर्बिट्री वैल्यूज पढ़ा था, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा था, आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट्स। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं आर्बिट्री कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पे देखो KW का मतलब है कीवर्ड, ARGS का मतलब है आर्ग्यूमेंट। ठीक है, जिसे उसमें आप सिंगल स्टार यूज करते हो। ठीक है, आपको पता नहीं कितनी की वैल्यू पेयर है, तो वैसे ही इसमें आप 2 बार स्टार सिंबल यूज करते हो, जिसमें आपको पता नहीं कितनी बार की वैल्यू पेयर है। और इस तरीके से आप की वैल्यू पेयर में मल्टीपल आर्ग्यूमेंट ले सकते हो। लाइक आपको अभी की वैल्यू पेयर में ये आर्ग्यूमेंट ले रहा हूं मैंने यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया, से हेलो। ओके। और यहाँ पर मैंने नेम लिखा, और नेम को मुझे की वैल्यू पेयर में लेना है, तो मैंने 2 बार स्टार सिंबल का यूज किया। इसके बाद मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिख के यहाँ पे हेलो और यहाँ पे लास्ट नेम लिख दिया। और ये कैसे लिखा मैंने, जब मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ तो मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ पैरामीटर्स। लाइक मैं खुद से ही बना रहा हूँ, यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं लिखा है। देखो यहाँ पे सिंगल एक वैल्यू है नेम। ओके। बट मैं यहाँ खुद से ही बना रहा हूँ, लाइक फर्स्ट इज इक्वल टू हेमंत, मिडिल इज इक्वल टू कुमार, लास्ट इज इक्वल टू जोशी। तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। ओके। और ये तीनों वैल्यूज यहाँ पर एक साथ चली गई इस नेम वेरिएबल के अंदर। और क्योंकि यहाँ पर स्टार स्टार सिंबल लगा है, तो इस कारण
ये जो वैल्यू इसको रिसीव हुई है वो एज अ डिक्शनरी रिसीव हुई है। हमने डिक्शनरी के बारे में पहले पढ़ लिया है, ठीक है, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले जो वैल्यू सिंगल स्टार से टपल के रूप में रिसीव हुआ था, यहाँ पर 2 बार स्टार लगाने से ये वैल्यू एज अ डिक्शनरी यूज हुई है, क्योंकि यहाँ पर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का मतलब नेम वैल्यू पेयर में आपको देना है, ओके। तो नेम वैल्यू पेयर में देने के बाद ये उसका की बन जाएगा, ये उसका वैल्यू बन जाएगा, ओके। और यहाँ पर एज अ डिक्शनरी आ गया। और डिक्शनरी को हम कैसे एक्सेस करते हैं, तो यहाँ पर देखो मैंने नेम का लास्ट यूज कर रखा है। अब यहाँ पे लास्ट होना जरूरी है, इस फंक्शन में जो हमने पास किया है वहां पे लास्ट होना जरूरी है, वरना एरर जनरेट होगी, ओके। तो मैंने लास्ट यूज किया है, और जब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर देखो हेलो जोशी ये लिखा हुआ आ गया, ओके, क्योंकि मैंने लास्ट नेम को एक्सेस किया। So you can define the arbitrary keyword argument. KW for stand for keyword and ARGS for argument. Okay. So if you don't know about how much parameter you need in key value pair, you can just type 2 time star symbol. Okay. So here is 2 time star symbol and a variable name called a parameter or argument. Okay. I'm defining a function say hello and printing this, and you can access the value with the dictionary because multiple key value pair come with a dictionary. So here is name is a when it receive all the values, it come as a dictionary here, okay. When you call the function and pass the values, all values come here as a dictionary, and you can access the dictionary with key value pair. So I'm accessing name, and the last is the key for the name value. And here is the thing, say hello, I'm accessing the program, and I can define any number of argument, like I'm defining here first, middle and last, and I'm passing the value Hemant Kumar Joshi in this, okay. So I'm just accessing the last value here by name last, okay. So when you need to type key value pair and you don't know how much, you can just type 2 time star before your argument name without any space, okay. So when you run the program, you can see the result hello Joshi is here because I am accessing the last value. So remember, this is a dictionary, and if you put just single star, so this is a tuple and this will generate error because key value pair is not valid for that, okay. So when I put double star here, it is all okay for it. So I hope this is clear to you. यहाँ तक आपको क्लियर है तो ऐसी टाइप कर दो, टाइप ऐसी इफ क्लियर अंटिल हेयर। ओके ग्रेट। तो फंक्शन में अभी अपने पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, और इसका फंक्शन का आगे का सेशन हम नेक्स्ट मंडे को करेंगे अभी, ठीक है। सैटरडे संडे जो आपके पास ऑफ है, उसमें आप लोगों ने जो कंप्लीट नहीं किए हैं एक बार उसको कंप्लीट कर लो, और जो मैंने गेम दिया है आपको पिछले चैलेंज में, उस गेम को आप लोग कंप्लीट करके, और आपको स्क्रीनशॉट सबमिट नहीं करना है, वहाँ पे .py फाइल जो है वो py फाइल सबमिट करना है, और वो वहाँ सबमिट नहीं करना है आपको ग्रुप में, वो आप एज अ मुझे पर्सनल मैसेज भेजोगे, ताकि किसी का कोड कोई और नहीं देखे, ठीक है। तो वहां पे मैं सबमिट करने के बाद मैं एक बार फाइल आपकी पब्लिश कर दूंगा अपने साइट पर, और उसके बाद आप किसी को भी ये प्रोग्राम रन करके दिखा सकते हो, और जब मैं पब्लिश कर दूंगा आप में से मैं किसी एक जने का ही फाइल सेलेक्ट करूंगा, सब देखने के बाद जिसका प्रॉपर हुआ, ठीक है, गेम के जो रूल्स है वो लिखे हुए हैं उसमें, वो होने के बाद मैं कोड पब्लिश ग्रुप में, तो सब उस कोड को देख सकते हैं कि कोड में क्या है और कैसे सबमिट हुआ है, ओके। अब है Q&A सेशन का टाइम। आप लोगों को जो कुछ भी पूछना है इससे रिलेटेड जो समझ में नहीं आए हैं वो आप पूछ सकते हो। और आई थिंक समीरा आपने जो पूछा था वो क्वेश्चन क्लियर नहीं था, तो एक बार आप वापस पूछ लो आप क्या पूछना चाहते हो। So this is Q&A time, you can ask your question, okay, and complete the game and challenge I have given you previously. So I can submit and publish it for you, and you can access then when I publish it, okay. If you do not have any question, just type no question. If you want to leave, just leave. Okay, great. So आप लोगों को अब भी कोई क्वेश्चन